इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम धाम धाम धीम धीम धव धव नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं कुम पपम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम बम हा या सा छीम छाम छीम छूम छेम छोम छम छा छ्रीम राम ह्रीं ह्रीं ह्रम 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 ह्रा राम धीम धीम धाव धाव नमोते भगवते श्रीमते टाटा। सर्वेषां संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिन्दयारोगातम निरापक समणसी मुनि सुधासागर आरोगातम समस्त साधु संघानाम आरोगातम। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। शांति धाराकर्ता परिवारस सुनील जी, वंदना जी, राजेश जी, अनुपमा जी, रोहित जी, मोहित जी, सुयश जी, समस्त पटना वाला एडिना कॉलेज परिवार, सा परिवार मंगल भवतु। आप असीम काली भक्तम प्रधान पुण्याजक परिवार भी हैं, सा परिवार मंगल भवतु। अमरचंद जी, किरण जी, अमित जी, सालू जी, समस्त खुरई वाला परिवार, सा परिवार दखवी बाई जी, महेश जी, विमला जी, मनीष जी, मयूरी जी, शैलेन जी, सोनम जी, मनन जी, गीत जी, सात्विक जी, समकित जी, मौलिक जी, समस्त जमुनिया वाला परिवार पठारी, सा परिवार मंगल भवतु। धर्मचंद जी, अनीता जी, अंजलि, अमृता जी, अंकित जी, गोपालगंज सागर, सा परिवार मंगल भवतु। आप असीम काली भक्तामर विधान पुण्याजक बनने का आपने सौभाग्य लिया, सा परिवार मंगल भवतु। मुकेश जी खुरई, सा परिवार मंगल भवतु। मोनू जी, राजकुमार जी, अरहम जी, अनुशंसा जी, राजू जी, समस्त विलबदा वाला परिवार वीना, सा परिवार मंगल भवतु। 1,11,000 में कमल के पुण्याजक बनने का जनों ने सौभाग्य लिया है। गैदाबाई जी, अनिल जी, सारिका जी, सरस जी, कर्रापुर वाला परिवार, दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सा परिवार मंगल भवतु। जैनम जी, सागर स्वास्थ्यावर्तम, उत्तम चंद जी स्वास्थ्यावर्तम, सुशीला जी स्वास्थ्यावर्तम, समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो संपूजिकानाम प्रतिपालिकानाम यतीन्द्र सामन तपोधनानाम तेजस्विराय शशिबुरसिराय ज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास आगरा में हो रहा है। हमारा तो कहना है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का चतुर्मास आगरा में तो हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी का चातुर्मास हर स्थान पर हो रहा है। जहां देखो 8 बजे से 10 बजे तक सुबह जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रवचन जगह जगह सुनाई देते हैं। अगर हम किसी रास्ते से निकल जाएं, किसी स्थान से निकल जाएं, तो एक ही आवाज आती है, वह आवाज आती है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के प्रवचन की। शाम को देखते हैं 6 से 7 बजे तक हर स्थान पर, पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर पूज्य गुरुदेव के जिज्ञासा समाधान को ना सुनते हो। आगरा तो एक निमित्त है, पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास सारे विश्व में हो रहा है। हर घर घर में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं, हर हृदय में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं। आज हम देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी आगरा में हैं। आगरा पहुंचना इतना आसान नहीं था। झांसी के कुछ श्रावक यहाँ पर आए, उन श्रावकों ने बताया कि पूज्य गुरुदेव का चलने से, चौकी से उतरने से थोड़ा सा पैर लचक गया था, जिससे माइनर फ्रैक्चर हो गया था। 8-10 दिन बाद आचार्य गुरुदेव का संकेत आया कि आपको आगरा की तरफ बिहार करना है और पैर में माइनर फ्रैक्चर है। और पूज्य गुरुदेव 10 दिन में 250 किलोमीटर पहुंचकर आगरा की ओर पहुंच गए। यह कहलाती है एक साधनाएं, यह कहलाती है एक साधक की साधनाएं, और कहलाती है पूज्य आचार्य गुरुदेव के प्रति पूज्य सुधा सागर महाराज जी की गुरु आज्ञा। जब पूज्य
गुरुदेव की आज्ञा आती है तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी उसको सुधार करके, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, किसी की परवाह ना करते हुए सिर्फ गुरु आज्ञा का हमेशा पालन करते रहे। आज हम देख रहे हैं अनेकों अनेकों उपसर्ग उनके ऊपर आते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव हर उपसर्ग में मुस्कुराते हैं, हर उपसर्ग को सहन करते हैं और ऐसे सोचते हैं हमारे कर्मों की निजरा हो रही है, और कर्मों की निजरा को मानते हुए उपसर्गों में हंसते हुए भगवान की आराधना करते हुए अपनी साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं, मोक्ष की मंजिल की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। धन्य ऐसे मुनिराज जो हमेशा अपनी साधना में निरत रहते हैं। और समाज का तो देखो, ऐसे महान बरले साधु हैं, समाज के ऊपर उनके अनंतों उपकार हैं। अपनी साधना के साथ साथ समाज के ऊपर इतने उपकार कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर जाते हैं उस स्थान के भगवान की ऐसी महिमा गाते हैं, ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव अब हमेशा यहीं विराजमान रहेंगे। और जब तक वह विराजमान रहते हैं उस क्षेत्र के कायाकल्प कर देते हैं, चाहे कुछ घंटों के लिए जाएं, कुछ दिनों के लिए जाएं, चाहे कुछ महीनों के लिए जाएं, जहां जहां भी वे बैठ जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं। और जब वे वहां से विहार करते हैं तो ऐसा लगता है कितने निर्मोही हैं, कितने निष्प्रिय हैं। देखो कितने उन पूज्य गुरुदेव की महानता है, जहां बैठते हैं उस स्थान का, उसी स्थान को क्षेत्र बनाते हैं। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं हम उसी स्थान पर कुआं खोदते हैं और चतुर्मास के समय तक या जिस स्थान पर जब तक रहते हैं कुआं खोदते हैं और उस कुएं को वहीं छोड़ के चले जाते हैं और उस कुएं का पानी वहीं के लोग पीते हैं। उस समाज को वहीं विरासत खड़ी करते हैं, उस विरासत को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। चाहे क्षेत्र हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस स्थान पर बनाते हैं। उसी स्थान के लोगों को वह धरोहर देकर आगे बढ़ जाते हैं और निरंतर अनेकों अनेकों जगह उनके आशीर्वाद से अनेकों अनेकों क्षेत्र बन रहे हैं। ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे श्रवण की संस्थान हो, चाहे शिविर की शुरुआत की, आज हजारों हजारों शरणार्थी शिविर में भाग ले रहे हैं। शांति धारा, आपने शांति धारा की महिमा गाई, आज हर मंदिरों में शांति धारा हो रही है। जगह जगह पूज्य गुरुदेव का तो ऐसा सोच है, जिस क्षेत्र को हम बना रहे हैं उस क्षेत्र पर एक या तो हॉस्पिटल होना चाहिए या स्कूल होना चाहिए, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो। जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई तो पूज्य गुरुदेव ने वहां के लोगों को देखा, उन लोगों पर करुणा बरसाकर आज ऐसा वहां उन लोगों पर ऐसा उपकार किया। महाराष्ट्र के लोगों को पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से अनेकों भक्तों ने उनके मदद पहुंचाई। और आज जहां जहां भी संकट आता है पूज्य गुरुदेव की करुणा, पूज्य गुरुदेव का उपकार हमेशा बरसता रहता है। आज चलते फिरते समंतबद्ध उपसर्ग विजेता अनेकों अनेकों श्रावक उनके ऊपर उपसर्ग करते रहते हैं, उनकी प्रभावना से ईर्षा करके, उनकी साधना से ईर्षा करते, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमेशा उस उपसर्ग में हमेशा मुस्कुराते हुए मोक्ष महल की ओर बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। धन्य ऐसे मुनिराज जो इतनी साधना कर रहे हैं, अनेकों क्षेत्र बना रहे हैं और एक जैन धर्म की जैन संस्कृति को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं और पूज्य गुरुदेव के गुरु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में पूज्य नमोस्तु करते हैं। बोले देवादेव शांतिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।